हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करेंगे हमारे टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 आप लोग का सिलेबस एंड पेपर पैटर्न ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के सिलेबस क्या है, आपका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, इसके बारे में आइडिया जानेंगे। और कितने यूनिट्स आपके हैं, कितने यूनिट को आप स्किप कर सकते हो, अभी से क्या स्ट्रैटेजी लेके चलोगे, ये वीडियो आज के लिए यूजफुल है आपके लिए। इसलिए एंडिंग तक वीडियो देखो, काफ़ी हेल्पफुल, इसी में क्लियर कर दूंगा आपका सिलेबस के साथ में। सिलेबस इसके पहले सेम 5 में आपने पढ़ा मार्केटिंग से रिलेटेड हमारा था, बट यहाँ पे आएगा ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट को लेके, HRM भी बोला जाता है, इसीलिए इसको सिलेबस क्या पहले उसके बारे में बात करते हैं। ज़रा कितने यूनिट है, ज़रा ध्यान दो इधर, पहले ये अच्छे समझ लो आप ये क्या पैटर्न चलता है। कितने यूनिट है, 4। और एक एवरेज क्वेश्चन की बात करोगे तो 15 क्वेश्चन टोटल में बात करो, एक यूनिट में है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 60। तो हर एक बच्चे को पता है कि 60 क्वेश्चन सर पढ़ना इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट इतना कोई पढ़ना नहीं चाहता है। तो अभी से आज के जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो आज से थोड़ा सा स्ट्रैटेजी लेके चलो, कैसे कम क्वेश्चन में एक अच्छा स्कोर, बोले तो 80 मार्क्स का पेपर कैसे कवर करेंगे। ठीक है, अभी से प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी लेके चलो कि कम क्वेश्चन में 80 मार्क्स अपना कवर होना चाहिए, वो पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को चलना है। पहला टॉपिक है, देखो जरा, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, पहला तो यही है, जिसमें हर एक यूनिट आपको पता है कॉमर्स में हमारा क्या चलता है। कॉमर्स में ये चलता है कि जैसे ये अपना हो गया क्या है, यूनिट 1। यूनिट 1 में 3 पार्ट अपने को दिख रहा है, ABC करके दिख रहा है, जिसमें से ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट। अब इसमें आप जब काउंट करोगे, अभी क्वेश्चन तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितने, बट मैं लिख रहा हूँ 4 to 5 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 4 to 5, इसमें भी 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंस रहता है, ध्यान रखना, नहीं तो मैच मत करने लगना कि सर अभी आपने इतना बोला था। मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ भाई, 4 to 5 क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं। सिमिलर ही आपको यूनिट 2 में भी देखने मिलेगा, ये आपका यूनिट 2, और इसमें भी 3 पार्ट आपको दिख रहे हैं, ABC करके यहाँ पे 3 पार्ट आपको दिख रहे हैं। तो सब में वही चलेगा आपका कॉन्सेप्ट, अगर आप देखते हो भाई, जिसमें से ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पहला है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, कैरियर्स प्लानिंग है, मतलब यहाँ पे भी 3 पार्ट, और अगर काउंट करोगे तो सिमिलर पैटर्न आपका इधर भी चलेगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन कम भी एक हो सकते हैं, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो रहता है हर एक यूनिट में, मैक्सिमम 7 to 8 भी जाता है, इसलिए मैंने एवरेज काउंट किया है। वो इंपॉर्टेंट में पूरा डिटेल लेके चलेंगे, कौन सा यूनिट हमें हटाना है, कौन सा यूनिट रखना है, कौन से यूनिट के अंदर कौन से पार्ट को पिक करना है, सब बताया जाएगा। आप सिर्फ अभी आप सिलेबस देखो क्या है। यूनिट 1 3 पार्ट, यूनिट 2 3 पार्ट, यूनिट 3 आपका ये है, यूनिट नंबर 3, इसमें भी 3 पार्ट आपको दिख रहे हैं, जिसमें से ध्यान रखना ये मिस्टेक है थोड़ा सा, ह्यूमन रिलेशन से एम्प्लॉयज मॉरल है, मतलब 3 पार्ट आपको यहाँ पे भी दिखेगा। और सिमिलर ही इसी तरीके से आपको दिखेगा यूनिट आपका जो 4 था, यूनिट नंबर 4 में भी 3 पार्ट आपको दिख रहा है भाई, HR इन चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, ट्रेंड्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड चैलेंजेस इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। और सिमिलर यहाँ पे भी आपको 4 to 5 क्वेश्चन से एक एवरेज काउंट किया जा रहा है, तो इतने क्वेश्चंस आपको दिखे। तो क्या समझ में आया, इसलिए मैंने इसका कंक्लूजन पहले यहाँ पे लिख दिया था। 4 यूनिट, हर यूनिट 3 सब पार्ट्स को लेके चलेगा, 3 पार्ट को मिनिमम लेके, मिनिमम मीन्स 3 ही फिक्स किए गए भाई पार्ट, और हर एक पार्ट टोटल अगर काउंट करोगे 15 क्वेश्चन, तीनों पार्ट मिला के 60 क्वेश्चन टोटल होते हैं। तो 60 क्वेश्चन अभी से ध्यान रख लेना क्या है, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसी प्रिपरेशन करनी है, जरा ध्यान दो। पहले पेपर पैटर्न आप समझो क्या है। पहला तो आपका ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स तो आपको सब प्रैक्टिस करना है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बात होगी ये जो रिमेनिंग बचते हैं इनके इंपॉर्टेंट की बात होती है कि भाई ये इंपॉर्टेंट कैसे आप कवर कर सकते हो, जिसमें से ये देखो क्लियर, क्वेश्चन नंबर 1 आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, एनी 10 आपको कवर करना है, MCQ सेकंड आपका ट्रू एंड फॉल्स, क्लियर मेंशन कर रहे हैं कि भाई हमें यही ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 की जब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 ये पैटर्न आपका सेम चलेगा, एनी 2 out of 3 बोले तो 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जरा ध्यान दो इधर पे, ABC, सिमिलर ही ABC, आगे ABC 3 क्वेश्चन आपको रहेंगे, एंड नेक्स्ट में भी ABC, एक क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा।
और क्लियर मेंशन कर रहे भाई कौन से मॉड्यूल से रहेगा, कौन से यूनिट से रहेगा। यूनिट 1 से रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट क्वेश्चन नंबर 3 अपना मॉड्यूल 2 से रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 अपना मॉड्यूल 3 से रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 अपना मॉड्यूल नंबर 4 से रहेगा। और कहाँ से पूछे जाएंगे जरा उसके भी बारे में बात करेंगे। भाई ये पार्ट 1 से पूछा जाएगा, ये पार्ट 2 से पूछा जाएगा, ये पार्ट 3 से पूछा जाएगा, जिससे आपको यहीं पे एक आइडिया चल गया कि अगर एक पार्ट हम लोग स्किप कर दें तो हमारा 2 क्वेश्चन कवर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यही है कि 2 कवर होने चाहिए, यही है। तो देखो इधर पे ऑब्जेक्टिव है हमारा 2 कवर होने चाहिए, तो ये 2 की तरफ ध्यान देंगे हम लोग। कौन सा? ये 2, देखो इधर ये 2 कवर होना चाहिए। कैसे कवर होगा जरा ध्यान देते हैं। अब थोड़ा सा सिलेबस पे फिर से रिटर्न आ जाओ और यही समझ लो। यूनिट 1 से सपोज कोई भी एक पार्ट, अभी मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा। सपोज आप कोई भी एक पार्ट कट कर सकते हो, जैसे सी पार्ट आप यहाँ से कट किए, यहाँ से भी एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, सी पार्ट आपने कट किया, इधर से भी सी पार्ट कट किया और यहाँ से भी सी पार्ट। देखो इधर पे अगर मैं 5 क्वेश्चंस काउंट करता हूँ, क्योंकि 5 क्वेश्चंस लिया था, तो 5 5 5 प्लस 5 कितने हो गए, माइनस आप 20 क्वेश्चंस कर दो। कितने क्वेश्चंस आपने कर दिए? 20। तो कितने क्वेश्चंस बैलेंस बचे भाई? 40 क्वेश्चंस। अगर ये 40 क्वेश्चंस आप करते हो, ध्यान रखना, अगर ये 40 क्वेश्चंस अगर आपने स्टार्टिंग से किया तो ये आपका 100% कितने नंबर? 60 मार्क्स कवर हो गए। कितने? 60 मार्क्स कवर हो गए। बट बच्चों का डाउट फिर यहाँ बढ़ेगा कि सर 40 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। ऐसा आपको भी लग रहा है सर 40 क्वेश्चंस तो बहुत हो गया भाई, उसमें से तो ईजिली कोई भी इतना इंपॉर्टेंट तो हम खुद से निकाल सकते हैं, 60 मार्क्स हमारा हो जाए। ये तो हो गया कि स्टार्टिंग से जो बच्चे अपनी स्ट्रैटेजी लेकर चलेंगे तो यहाँ पे इनका ये बेनिफिट 60 का होगा। प्लस ये जरा शॉर्ट नोट्स पे भी ध्यान दो, आप शॉर्ट नोट्स की तरफ ध्यान दो। शॉर्ट नोट्स एनी 4 आउट ऑफ 6, 20 मार्क्स का ये शॉर्ट नोट्स आपका बनेगा। अब शॉर्ट नोट्स भी पार्ट 1 2 3, मतलब देखो इधर शॉर्ट नोट्स कैसे पूछे जाएंगे। आपका एक मॉड्यूल 1 से रहेगा, एक मॉड्यूल 2 से रहेगा, एक 3rd से रहेगा, एक 4th से रहेगा। 4 हो गया प्लस 2। अब किसी भी 2 यूनिट से डबल कर देंगे, मतलब हो सकता है पहले यूनिट से 2 बन जाए, हो सकता है तीसरे से 2 बन जाए, मतलब किसी से भी हो सकता है। वो डिटेल्स हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट वाले में, सब इसी में बताएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या शेयर होने वाला है, मतलब आप समझो यहाँ पे कि इस तरीके से सेटअप होने वाला है। तो जब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किया जाएगा कि भाई कौन सा पार्ट को आप कट कर दो, वो भी बताएंगे। जो बच्चे अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको क्या क्या ध्यान रखना है कि भाई आपका इजी 80 मार्क्स कवर हो जाए विदाउट, मतलब कोई भी लोड, विदाउट कोई भी टेंशन, विदाउट कोई भी रिस्क है। और जिसको रिस्क है भाई एग्जाम टाइम पे के जस्ट पहले देख रहे हो और सर हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम बचा है, तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं वो भी हाईलाइट किए जाएंगे। बट मेरा सजेशन ये रहता है कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, इसलिए आपको सिलेबस पेपर पैटर्न बता दे रहा हूँ। इसके जस्ट तुरंत बाद ही इंपॉर्टेंट अपलोड कर दूंगा, प्रॉपर बेसिक भाई, कोई विदाउट कोई रिस्क के आप ये 60 प्लस ये 20 का शॉर्ट नोट्स क्लियर कर लो। थोड़े से हो सकते भाई कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे तो भी आपको, बट ये तो एक बेनिफिट रहता है कि सर कोई भी रिस्क नहीं है, मतलब कंप्लीट 80 मार्क्स की गारंटी हो जाती है कि ये क्वेश्चंस आपको होने वाले। क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 6 7 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा रहेंगे, इतने ही एक्स्ट्रा होते हैं क्वेश्चंस, ध्यान रखना एंडिंग टाइम पे, और रिस्क नहीं है। तो एडवांटेज यही है कि 80 मार्क्स के लिए थोड़े से 2 4 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ लो आप। एंडिंग टाइम पे क्या होता है भाई, मोस्ट आईएमपी फॉलो करो। इनकेस अगर पेपर डिफरेंट सेटअप हो गया तो थोड़ा सा रिस्क वाला काम होता है, तो बट इसीलिए मेरा सजेशन होता है 60 प्लस 20 80 का करके जाना है। जस्ट नेक्स्ट वीडियो कॉमर्स की लेके जो आऊँगा मोस्ट आईएमपी, वहाँ से आप फॉलो कर लेना। इसका बेनिफिट ये भी मिलेगा कि यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में भी आपके यही टॉपिक से कुछ बनते हैं क्वेश्चन। बट कौन सा जो मैंने कट किया, ध्यान रखना कि ये ऐसा नहीं है कि सी हमेशा सब में कट होगा। ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था। पेपर पैटर्न 6 आएगा, 4 कवर करना, 20 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा शॉर्ट नोट्स। तो ये आपका हो गया कंप्लीट सिलेबस और पेपर पैटर्न। क्लियर है कि नहीं? इसके जस्ट बाद आएगी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी शेयर कर दूंगा आपको, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन,
क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं इसी तरीके के मोस्ट IMP क्वेश्चन, सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड कुछ टॉपिक की प्रैक्टिस करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।